संतोषी माता व्रत कथा। एक बार की बात है, रामपुर गांव में एक बुढ़िया अपने 7 बेटों और बहुओं के साथ रहा करती थी। 6 बेटे खूब कमाते थे और सब पैसा अपनी माँ और पत्नियों को दे दिया करते थे। ये लो माँ, इस महीने की सारी कमाई, ये सब आपका ही है। अरे बेटा, तुम सब मिलकर तो घर चला रहे हो। मैं तो तुम्हारे सबसे छोटे भाई लखन से तंग आ गई हूँ। इतना बड़ा हो गया है, लेकिन निखट्टू का निखट्टू कुछ करना ही नहीं चाहता। उसको समझाओ ना। मैं कैसे समझाऊं माँ? वो इतना बड़ा है, विवाहित है, आगे वो भी अपना परिवार बढ़ाएगा। अब तो उसको खुद ही आगे बढ़कर अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। इसमें मैं क्या समझा सकता हूँ? माँ ये सुनकर उदास हो जाती है। वो रोज छोटे बेटे को बाकी भाइयों के खाने से बचा जूठा भोजन ही खिलाती थी। ये ले बेटा, खाना खा ले। माँ, मुझे सबसे अंत में क्यों खिलाती हो तुम? सबसे छोटे हो तुम, दिन भर घर पर ही तो रहते हो। बाकी भाई काम करके आते हैं, थक हार जाते हैं, इसलिए तुमको सबसे अंत में खिलाती हूँ, ताकि प्रेम से अपने हाथों से खिला सकूं। लखन अपनी पत्नी सुधा से आकर कहता है, मेरी माँ मुझसे कितना प्रेम करती है, मुझे अपने हाथों से खिलाती है। अरे कितने भोले हो तुम। वो तो सबका झूठा खाना तुमको खिलाती है, इसलिए तुमको सबसे अंत में खाना खिलाती है। ये सुनते ही लखन चौंक जाता है। उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है जैसे। वो एक दिन सर दर्द का बहाना करके रसोई में पतली चादर ओढ़कर सो जाता है और देखता है कि उसकी माँ सब भाइयों को खाना खिलाने के बाद उसके लिए एक थाली में जूठा खाना डाल देती है। ये देखकर लखन अपनी चादर को फेंकते हुए कहता है, ये क्या माँ, तुम मुझे अब तक सबका बचा हुआ भोजन खिलाते आई हो। अरे मैं भी तो तुम्हारा बेटा हूँ, ऐसा क्यों करती हो मेरे साथ? अरे तुम निखट्टू हो, आखिर करते ही क्या हो तुम, सारा दिन खटिया तोड़ने के सिवाय। ठीक है माँ, मैं यहाँ से दूर चला जाऊंगा कमाने के लिए। हाँ चले जाओ, कुछ तो बोझ हल्का होगा तुम जैसे निखट्टू बेटे का। लखन सुधा के पास आकर सब बताता है और अपना सामान बांधते हुए कहता है, मैं तो जा रहा हूँ सुधा, अपना ख्याल रखना। लखन सुधा को अपनी अंगूठी निशानी के तौर पर देता है, तो वहीं सुधा भी गोबर के हाथ का थापा लखन की पीठ पर मार देती है। ध्यान से रहना। तुम भी संतोष से रहना, कोई कुछ भी बोले ध्यान मत देना। लखन दूर देश कमाने चला जाता है। 3 दिन 3 रात हो गए चलते चलते। अब मुझे किसी से काम की बात करनी चाहिए। तभी सामने एक बड़ी दुकान दिखती है। लखन उस दुकान के सेठ के पास जाकर मिलता है। सेठ जी, मुझे नौकरी पर रख लीजिए, आप जो काम बोलेंगे मैं काम कर दूंगा। ठीक है, मैं लड़का तो ढूंढ ही रहा था काम के लिए। तुम एकदम सही समय पर आए हो। तनख्वाह तो मैं तुम्हारा काम देखकर ही बता पाऊंगा, लेकिन तब तक तुम यहाँ सो सकते हो। ठीक है सेठ जी। लखन खूब मन लगाकर काम करने लगा। दुकान का काम खूब बढ़ गया। लखन के आने के बाद दुकान का व्यापार लगभग दोगुना हो गया। तो सेठ ने लखन को बुलाकर कहा, अरे भाई लखन, जरा इधर आना। भाई तुम जब से आए हो इस दुकान पर, दुकान ने बहुत प्रगति की है। तुमको ना मैं सिर्फ तनख्वाह दूंगा, बल्कि मुनाफा भी साझा करूंगा आपसे। और गल्ले पर भी ध्यान दिया करो तुम। अब मैं तब तक अपने व्यापार को दूसरी जगहों पे भी बढ़ाने पर ध्यान दूंगा। ठीक है सेठ जी, आप निश्चिंत होकर अपने व्यापार को बढ़ाएं, मैं यहाँ पूरा ध्यान रखूंगा। उधर सुधा की स्थिति बहुत खराब होती है। सबको लगता है कि लखन उसको छोड़ गया है, इसलिए सब जेठानियां और सास उससे नौकरों जैसा काम करवाने लग गए। सबके लिए जब खाना बना लो तो आज सबके कपड़े भी धोना है, ये ध्यान रखना। सुधा बहुत ही दुखी हो जाती है। उसको तट के पास गांव की औरतें मिलती हैं और वो कहती हैं, बहन, मैं बहुत लंबे समय से तुमको देख रही हूँ, तुम कितनी तकलीफ में हो। तुम एक काम करो, तुम संतोषी माता का व्रत रखना शुरू करो। इस व्रत को करने से माँ लक्ष्मी की कृपा बरसती है, घर में लक्ष्मी आती है, सुख समृद्धि बढ़ती है, दूर देश गए प्रियजन लौट आते हैं, सभी शारीरिक कष्ट और पीड़ाएं भी दूर हो जाती हैं। ये सुनकर सुधा खुश हो जाती है। लेकिन बहन, पूजन सामग्री खरीदने के
पैसे तो नहीं है मेरे पास। कोई बात नहीं, बस थोड़े से गुड़ चने से भी संतोषी माँ प्रसन्न हो जाती है। ठीक है बहन। शुक्रवार आता है। सुधा थोड़ा सा गुड़ और चना लाकर माँ को चढ़ाती है और पूरी श्रद्धा से माँ का व्रत करती है। अगले शुक्रवार तक ही लखन का पत्र आ जाता है उसे। ये देखकर सुधा की आंखों से आंसू निकल आते हैं और वो ज्यादा श्रद्धा से इस व्रत को करने लगती है। हे माँ, आज ये मेरा चौथा व्रत है शुक्रवार का। मुझे पैसा नहीं चाहिए। मैं चाहती हूँ मेरे पति एक बार लौट आए, वापस आ जाए। मुझे बस उनके साथ रहना है। पति के बिना कैसा ससुराल माँ। और उसी रात जब लखन सो रहा होता है तो उसके सपने में संतोषी माता आती है। अब घर लौट जाओ, सुधा तुम्हारी राह तक रही है लखन। लेकिन एकदम ऐसे कैसे लौट जाऊं? पूरा गल्ला मैं देखता हूँ। खूब लेन देन का कार्य बाकी है। एक काम करो, तुम भी संतोषी माता का व्रत करो, अपने आप सब ठीक हो जाएगा। अगले ही शुक्रवार लखन संतोषी माँ का व्रत करता है और उसके सब लेन देन खुद ही चुकता होने लगते हैं। जब सब उधारी वाले लोग भी आकर पैसा चुकाने लगते हैं तो लखन चौंक जाता है। ये सब माँ का प्रताप है। माँ संतोषी का प्रताप हमेशा अमर रहे। बस अब सेठ जी से घर जाने की बात करता हूँ। अरे भैया लखन, परिवार तो सबसे पहले होता है। जरूर जाओ और अपने पत्नी और परिवार से मिलकर आओ। वैसे भी अभी काम अच्छा चल रहा है, बाकी लोग मिलकर इसे संभाल लेंगे। वो तुरंत सेठ से बात करके अपने घर जाने की तैयारी करता है। लखन गांव के लिए निकल जाता है। उधर सुधा जंगल से लौटते वक्त माँ संतोषी के मंदिर चली जाती है। तभी धूल उड़ने लगती है। ये देखकर सुधा चौंक जाती है। थकान की वजह से सुधा की मंदिर में ही आंख लग जाती है। माँ उसके सपने में आकर कहती है, सुनो बेटा, तुम्हारा पति अब लौटने वाला है। तुम लकड़ी के 3 गट्ठर बना लेना। एक नदी के पास, एक मंदिर में रख देना और एक गट्ठर को अपने घर ले जाना। 3 दिन और 3 रात यात्रा करके लखन गांव पहुंचता है। गांव के बाहर लकड़ी का गट्ठर देखकर लखन वहीं रुक जाता है। पहले यहाँ भोजन कर लेता हूँ, उसके बाद आगे बढ़ता हूँ। उस लकड़ी से अलाव जलाकर लखन उस पर भोजन बनाकर खा लेता है। इधर सुधा भी घर जाकर घर के सब काम निपटाकर सास को कहती है, लाओ माँ जी, मुझे रुखा सूखा भोजन ही दे दीजिए। अरे ऐसा मत बोल, तेरा पति वापस आ गया है। लेकिन इतनी दीनहीन हालत में देखकर लखन उसको पहचान तक नहीं पाता। सास तुरंत मुंह बिचकाते हुए कहती है, देखना लखन, तेरे पीछे ये पागल जैसी हो गई थी। गांव में भटकती रहती थी सारा दिन। अब तेरे सामने ऐसे बोल रही है जैसे मैं तो इसे खाने पीने को कुछ देती ही नहीं हूँ। एक काम कर माँ, मुझे अब दूसरे घर की चाबी दे दे। मैं अब सुधा के साथ वहीं रह लूंगा ताकि कलेश ना हो। माँ ने दूसरे पुराने घर की चाबी लेकर लखन को दे दी। लखन वहीं रहने चला जाता है। थोड़े ही दिन में वो उस घर का रंग रोगन करवाकर उसे महल जैसा बना देता है। सुधा की हालत में भी सुधार आ जाता है। वो सुंदर दिखने लगती है। सुनो जी, आज हमारी हालत में जो सुधार हुआ है वो सिर्फ संतोषी माता की वजह से है। मैं उनका उद्यापन करना चाहती हूँ। ठीक है, कर लो। सुधा जेठ जी के बच्चों को खाने पर बुलाने जाती है। बच्चों, तुम सब खाना खाने आ जाना। आज मेरा उद्यापन है संतोषी माता के व्रत का। जेठानी बच्चों से कहती है, तुम सब खटाई मांग लेना खाने के लिए, उसका व्रत टूट जाएगा। घर में जब सुधा सबको खाना खिला रही होती है तो बच्चे खटाई मांगने लगते हैं। बच्चों, ये संतोषी माँ का व्रत है, इसमें खटाई नहीं खाते। ठीक है, तो आप हमको पैसे दे दो। सुधा सब बच्चों को पैसे दे देती है। सब बच्चे बाहर जाकर इमली खा लेते हैं। ये देखते ही माँ कुपित हो जाती है। सुधा रोते रोते मंदिर जाती है। माँ, कब तक मेरी परीक्षा लोगी? मैं क्या करूँ आखिर? तुमने बच्चों को खटाई खिलाकर मेरे व्रत को भंग किया है। मुझे उन बच्चों को पैसे नहीं देने चाहिए थी, लेकिन मैं क्या करती? वो छोटे हैं, मैं उनको टोक नहीं पाई। अगली बार भी सुधा ने जेठानी के बच्चों को खाने पर बुलाया, लेकिन वो खीर खाने में फिर से आनाकानी करने लगे। एक काम करो, खाना है तो खाओ, वरना मैं किसी और को बुलाकर अपने व्रत का उद्यापन कर लूंगी। और फिर बच्चों ने चुपचाप खाना खा लिया। माँ संतोषी भी बहुत प्रसन्न हुई।
और उसने विशेष कृपा करके उनको पुत्र दिया। सुधा की सास और जेठानी ने भी प्रभावित होकर माँ संतोषी का व्रत करना शुरू कर दिया और उनके घर में फिर से सुख शांति हो गई और सब लोग खुशी खुशी साथ रहने लगे। इस तरह से संतोषी माता ने अपने परम भक्त की लाज रखी।